पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में गत 3 दिनों तक लेह लद्दाख में चले योग शिविर का आज अंतिम दिन था। इन 3 दिनों तक पूज्य स्वामी जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य जी महाराज लेह के विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। आज समापन के दिन जहां पूज्य आचार्य जी ने स्थानीय औषधीय पौधों की लोगों को जानकारी दी, वहीं पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्थानीय निवासियों व सैनिकों को एक साथ लद्दाख के विकास को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया। योग और आयुर्वेद एक दूसरे से कोरिलेटेड है। सुबह सुबह योग करो और दिन भर जैसे आयुर्वेद में कहा है वैसे ही दिनचर्या आहारचर्या रखो और अपने आस पड़ोस की कुछ जड़ी बूटियां, ये हिमालय क्षेत्र तो इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटी खाओ और सब रोग भगा। योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में प्राथमिकता पर रखना। एक बार पूरी दुनिया में जिन्होंने आयुर्वेद को फैलाया है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, सब ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद पर जितना काम किया उतना कार्य और कहीं उस कार्य को और आगे बढ़ाने का काम सब ऋषि मुनियों ने मिलाकर के करीब 1000 जड़ी बूटियों पर काम किया। कितनी जड़ी बूटियों पर? और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी अभी लगभग 60,000 जड़ी बूटियों पर काम कर रहे हैं। 60,000 वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया के माध्यम से। किसके माध्यम से? वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया के माध्यम से। हमारे जो फॉरेनर फ्रेंड्स हैं, उनके अड़ोस पड़ोस में जो बैठे हैं, वो उनको थोड़ा ट्रांसलेट करके उनकी मदद कर देंगे, ठीक है? बाकी आप लोग, हमारा पूरा अंग्रेजी में भी पूरा ये वेबसाइट है, पूरा इसका पोर्टल है, उसके ऊपर जाकर के आप इस बारे में और अधिक जान सकेंगे। मैं श्रद्धेय आचार्य शिष्य से कहूंगा कि वो सबको आगे मार्गदर्शन दें, आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। परम श्रद्धेय स्वामी जी, हमारे परम श्रद्धेय वंदनीय भिक्षु संघ सेना जी और हमारे दूसरे परम पूज्य भिक्षु जी, यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री गंगा जी बहन जी और पूरे लेह लद्दाख के आप सभी भाई बहन और पूरे विश्व से पधारे हुए हमारे सभी बाहर के मेहमान और हमारे फौजी भाई, सभी लोगों को मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करता हूँ। हिमालय की ये चोटियाँ, ये सुंदर सुंदर जगह, ये तो हमारे भिक्षु जी की कृपा है, उनका प्यार और आग्रह है कि हम यहाँ पर पहुँचे। अभी मैं यहाँ लेकर के बैठा हूँ, ये सब कुछ यहीं का है, ये हरिद्वार से लाया हुआ नहीं है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, मेरे पास हमारा भाई यहाँ का आमची तासी भी मेरे साथ है, इसने मेरा बहुत सहयोग किया। सुबह सुबह सारे जंगल की जड़ी बूटी उखाड़ के लाया और ये यहाँ के आमची परंपरा, जो वनौषधियों को प्रयोग करने की जो परंपरा है, उसको आमची परंपरा बोलते हैं। और DRDO ने भी बहुत काम किया है। यहाँ पर अभी डायरेक्टर हैं भाई डॉक्टर हमारे भुवनेश कुमार जी, और डॉक्टर चौरसिया जो है वो पूरा काम कर रहे हैं, जड़ी बूटियों को सबको इकट्ठा कर करके DRDO में लगाया हुआ है। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताना शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे फौजी भाई भी चाहे नीचे से हों, अभी आप लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो परेशानियाँ हों वो यहीं की जड़ी बूटियों से ठीक हो, क्योंकि भगवान ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर जो बीमारियां होती हैं, उस जगह पर भगवान ने उस तरह की जड़ी बूटियां भी बना करके भेजी हुई हैं। तो हमको बहुत अज्ञानता की वजह से जड़ी बूटियां कहते ही हमारे दिमाग में एक बात आती है कि जो हमको पता नहीं है वो जड़ी बूटियां हैं। वस्तुतः ऐसा नहीं है, हमारे आसपास जो है वही जड़ी बूटियां हैं, हमको नॉलेज नहीं है, यह प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पर बैठे हैं, एक एक औषधि को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये पौधा आप देखेंगे पूरे पहाड़ में ये यहाँ पर सब जगह पर है, ये इतनी ज़्यादा है
कि आप कहीं पर भी निकल जाएंगे आपको ये दिखाई देगा। इसको यहाँ लोकल भाषा में इसको बोलते हैं सेपत। ये सेपत है। सेपत का प्रयोग मैंने यहाँ पूछा, आमची प्रयोग में बहुत कम होता है। वैसे सिकाई वगैरह के लिए दर्द वगैरह होता है तो उसमें जैसे ये आर्टिमिशिया मिला दिया, 2-3 पत्तों को और मिला करके जहाँ सूजन और दर्द होता है वहां पर इसकी सिकाई करते हैं। ये आप देख लो, ये जो सेपत है, सेपत 2 तरह का दिखाई देता है। एक तो ये छोटे छोटे वाला दिखाई देता है, एक बड़े बड़े वाला दिखाई देता है दोनों एक ही है। इसको थोड़ा खुराक मिल गया, ये थोड़ा भूखा है, इसको नहीं मिला। ठीक है, ये एफेड्रा है। एफेड्रा बॉटनिकल इसका नाम है, एफेड्रा की स्पीसीज है और इसको आयुर्वेद में सोम बोलते हैं। सोम रस पीते थे ना ऋषि, पहले सोम कहा जाता था। सोमवल्ली, सोमलता के नाम से जिसको जाना जाता था वह यह औषधि है। तो यह औषधि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जैसे आप इस पहाड़ पर चढ़ते हैं, चढ़ते समय कहीं भी जो ट्रैकर्स हैं, जो फॉरेनर्स हमारे भाई बहन हैं, चढ़ते समय आपको यदि ऑक्सीजन की कमी लगे, कुछ नहीं करना, आप इतनी सी को तोड़ करके, मुश्किल से आप आधा ग्राम भी नहीं, मैं कहता हूं कि आप ये 250-500 mg इतनी मात्रा में इसको आप चबा करके डायरेक्ट खा सकते हैं। इससे तुरंत आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। ये इतनी एनर्जी भी इससे आती है। हर किसी को एनर्जी चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। ये फालतू है, तुम्हारे यहाँ पड़ी हुई है, पर ये फालतू नहीं है, ये एक अद्भुत औषधि है एफेड्रा। यह सोम, यह जो सेपत, यहाँ पर जो आमची या लोकल भाषा में, हमारी ये लेह लद्दाख की भाषा में इसको सेपत बोलते हैं। तो इसको आप देखिए। इसके अतिरिक्त सेपत का प्रयोग जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा के रोगियों के लिए इसको आप कूट के पाउडर कर लीजिए। इसको सुखा करके लगभग आप 1 ग्राम, लगभग एक व्यक्ति के लिए 1 ग्राम इसका पाउडर, और इसमें लगभग आप 400 ml पानी ले लें। उसको उसमें डाल करके जैसे चाय बनाते हैं, कावा बनाते हैं, तो उसको उबाल लीजिए, उबाल करके छान करके पिला दीजिए। इसको पीने से जो कफ जमा होता है वो सारा कफ भी निकल जाता है। जिनको खांसी की शिकायत है, सर्दी की शिकायत है, जिनको श्वास चढ़ता है, उसके लिए ये एक अद्भुत औषधि है। ये एंटीऑक्सीडेंट है और यह नाक भी बहुत बंद रहता है लोगों को, तो उसके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी औषधि है। ये एफेड्रा, ये निरापद है, इसको आपको नुकसान नहीं है। कि जैसे होता है ना कि कई दवाइयां ऐसी होती हैं जहां आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, वो हार्मफुल हो सकता है, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, वो पॉइजनस हो सकता है, पर ये कोई पॉइजनस या हार्मफुल प्लांट नहीं है। तो ये डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं, इसका आप काढ़ा बना करके बॉयल कर करके भी पी सकते हैं। तीसरा, आप पाउडर करके भी इसको डायरेक्ट गर्म पानी से भी ले सकते हैं। एफेड्रा, जिसको सोम बोलते हैं, ये सेपत यहाँ पर इसका नाम है। तो ये बहुत ही दिव्य औषधि है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी दवाइयां रखी हैं, समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट और उसका जो इम्पोर्टेंट जो मेडिसिनल यूजेज है उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। दूसरा मेरे पास है ये पत्ता है। ये सुबह सुबह मेरा ये भाई लेकर के आया, उठा करके। ये आप ये बैठा है, हाँ, ये बैठा है पीछे। ये आप पत्ता देख रहे हो, ये पत्ता जो है इसको यहाँ पर इसको बोलते हैं, लोकल नाम में इसको इसका मैं बताता हूँ, लाचू आचार्य। हाँ, ये लाचू, ये रूयम इमोडी है। रूयम इमोडी इसका बॉटनिकल नाम है। लाचू बोलते हैं इसको। अर्चा या रेवन चीनी बोल करके इसको जाना जाता है। ये भारतवर्ष में काफी तिब्बत से भी आता है, हाई अल्टीट्यूड में भी बहुत होता है। इसका प्रयोग तिब्बती सिस्टम में, यूनानी में और आयुर्वेदा में, तीनों जगह पर बहुत ज्यादा यूज होता है। विशेष करके मेरे भौजी भाई, इसको देख लो, ये तुम्हारे काम की बहुत है। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर हिमालय क्षेत्र में जब भेड़ बकरी चराने वाले भी जब बकरी चराने जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाता है, मुंह सूखने लगता है, जब पानी नहीं होता है तो इसके डंठल को तोड़ करके, ये जो डंठल होता है इसको तोड़ करके जैसे चूसना शुरू कर दें, ये बड़ा स्वादिष्ट भी है
बाकी जो है खट्टा खट्टा होता है। इससे पानी की पूर्ति होती है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। इसको अर्चा बोलते हैं। ये जो है रुयम है, रुयम इमोडी, और यहाँ पर लाचू बोलते हैं, रेवन चीनी। इसको देख लीजिए, ये इकलौता पौधा दिखाई देगा आपको, चौड़े चौड़े पत्ते वाला। वो कहीं कहीं पर जहाँ थोड़ा सा नमी है उस एरिया में ये दिखाई देता है। ये विशेष कर करके नीचे लद्दाख साइड में तो काफी होता है ये। तो ये जो अर्चे का पौधा है, इसकी जो जड़ है, अभी जड़ सुबेरे उखड़ नहीं पाया हमारा, उसमें पीला पीला रंग होता है। तो जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, ध्यान से सुनना, डायबिटीज वालों को जब चोट लग जाती है बहुत मुश्किल होता है कि वो घाव भरने के लिए कोई उपाय हो। इसकी जो जड़ घिस करके लगा दें। अब हाई अल्टीट्यूड में आप लोग हो जाते हैं, जब वहाँ पर गैंग्रीन जैसा होने को हो जाता है, जब बर्फ से हाथ पैर गलने को होते हैं, तो उस स्थिति में भी इसकी जड़ को घिस करके, कुछ नहीं, आप पानी में पत्थर में घिस लो, घिस करके आप उस लेप को लगा लीजिए। कैसा भी चोट हो, कैसे भी घाव हो, गैंग्रीन होने की तरफ भी जा रहा हो, तो इकलौता पौधा है जो उस घाव को भर सकता है, ठीक कर सकता है। ये एक ऐसा ये पौधा है, तो इसको आप यहाँ सब जानते भी हैं। तो इसके अतिरिक्त जिसको अल्सर की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कुछ नहीं, आप इसकी जड़ को टुकड़े कर लीजिए, इतने इतने बड़े टुकड़े, 4-5 टुकड़ों को, जैसे सब्जी पकाते समय या दाल पकाते समय डायरेक्ट उसको पका भी सकते हैं। पका करके वो खाना, जैसे भोजन खाने के लिए बैठे तो शुरू में वो 2-3 टुकड़ों को खूब चबा करके खा करके खाना खा लीजिए। जिसको अल्सर है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हाइपर एसिडिटी है, उसके लिए भी इसकी जो जड़ है बहुत ही लाभकारी है। और आंतों के घाव को भी ये बहुत बढ़िया तरह से हील करता है, अल्सर के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको घिस करके भी आप पेस्ट बना करके वो कर सकते हैं। इसका एक अद्भुत प्रयोग, हर कोई आजकल जो सुंदर होना चाहता है और बड़ा चमकना चाहते हैं ना, स्मार्टनेस के लिए इसकी जड़ों को घिस करके चंदन की तरह से चेहरे पर पेस्ट लगा लेने से एक्ने, पिंपल्स, झाइयाँ, जो भी चेहरे पर आपका निशान, क्योंकि यहाँ पर जो सनबर्न होता है, आप देख रहे हैं सीधी सूर्य की किरणें चेहरे पर पड़ती हैं तो चेहरे पर स्किन खराब हो जाता है। मैं देखता हूँ यहाँ पर बहुत सारी माताओं, बहनों के, भाइयों के चेहरे खराब हैं। वो कुछ नहीं करना, इसकी जड़ को घिस लीजिए, बहुत है। ये जो है तुम्हारा लाचू को घिसो, उसके जड़ को, और उसकी चेहरे पर लगा दो, चेहरा दंदन आएगा, सूर्य की कितने भी किरणें पड़े कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक अद्भुत औषधि है, ये लाचू, अर्चा, रुयम इमोडी, ये मैंने आपको बता दिया। यह बहुत ही अद्भुत औषधि है, यह यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ये जो आर्टिमिशिया की स्पीसीज, यहाँ पर हमने देखा है कि आर्टिमिशिया की कम से कम 5-7 तरह की स्पीसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये दमनक की प्रजातियां कही जाती हैं। इसके अंदर यहाँ पर हमने देखा कि खुशबू के लिए इसको यहाँ पर धूप देने के लिए प्रयोग करते हैं। इससे निश्चित रूप से धूप देने से कीड़े मकोड़े तो सब भाग जाते हैं। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। इसको कुछ नहीं, आप इसको तेल में उबाल करके, इसको टुकड़े कर करके तेल में डाल करके, तेल पका करके, उस तेल को यदि आप लगाते हैं तो आपकी स्किन प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। प्लस इसके साथ साथ में, स्किन के साथ साथ में, ये आर्टिमिशिया आर्थराइटिस के लिए भी काम करता है। ये बहुत ही दिव्य चीज है। और कुछ नहीं तो जैसे खुजली हो, इसको पीस करके इसका पेस्ट बना करके लेप लगा दो तो खुजली भी ठीक हो जाएगी। तो ये आर्टिमिशिया की एक प्रजाति, आर्टिमिशिया को इसको यहाँ क्या बोलते हैं भाई? ये खंपा तो सब जानते ही, सब जगह है, ठीक है। ये खंपा से आप अपने चर्म रोग को, हाँ, भुर्स से खंपा, यहाँ भी अच्छा एक एक पौधे के 2-2, 3-3 नाम भी हैं, तो वो आप सब जाने जी। तो ये करें, ये एक दिव्य औषधि है। इसको सूंघने से डिप्रेशन भी दूर हो जाता है, जिनको डिप्रेशन, इसको सूंघने से ना, जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं ना, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो है इसको आप मसल करके सूंघ लीजिए तो जो श्वास नहीं निकल रहा हो ना, श्वास आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है। तो जैसे आप क्योंकि चलते चलते सांस चढ़ जाए, तो ये भी एक उपाय है। ये सब जगह लगा हुआ है, मसल करके। और कुछ मत सूंघ लेना कि कहीं आचार्य जी सूंघा के गए थे और गड़बड़ हो गया। ये देख लो, यही सूंघना। एक ये है पौधा, ये आप देख रहे हैं, इसकी जड़ें बहुत हैं।
ये एक पौधा एक ऐसा है, भिक्षु जी, संगसेना जी, हमने इनके आश्रम में भी लगाया है। तो वो ये पौधा जो है, इसको एक तरह से मैं कहूँ कि हिमालय के लिए एक भगवान का वरदान है। ये बहुत जबरदस्त पौधा है। तो ये मानू का पौधा है। ये जो मानू है, मानू इसको बोलते हैं इन्यूला रेशिमोसा। इन्यूला रेशिमोसा पुष्कर मूल इसका नाम है। पुष्कर मूल जो है, यह आयुर्वेद की औषधियों में ये वरदान है। इसको क्योंकि जो एकल औषधि के रूप में सिंगल कंपोनेंट में थोड़ा कम यूज होता है, बट इसका जो लाभ है ये एक अद्भुत है। हाइपरटेंशन के लिए ये अद्भुत है, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही अद्भुत औषधि है। और ये यहाँ पर जितने भी हमारे कुछ जो भाई बहन यहाँ के हैं जिनके पास जमीन हो, तो इसको आप उगाइए। इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत है, ये इसका डिमांड बहुत है, इसका कॉस्ट भी बहुत है, मूल्य भी बहुत है, और यहाँ फ्री में होता है। तो यह पुष्कर मूल, हम जैसे मुक्तावटी बनाते हैं तो वहां पर पुष्कर मूल डालना पड़ता है जो हाइपरटेंशन के लिए है। इसी तरह से दूसरी जो दवाइयां बनाते हैं, हार्ट की हृदयामृत बनती है, वहां पुष्कर मूल डालना पड़ता है। तो ये हृदय रोगों के लिए, और जिसको यहाँ पर जैसे ताजी ताजी मिलती है, तो जिसको बीपी हाई वाले जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हों, थोड़ी सी जड़ 1 ग्राम से ज्यादा मत लेना, उसको आप आधा ग्राम की मात्रा में एक कैप्सूल जितना पाउडर ले लें। तो जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके लिए लाभ होगा, और उसको काढ़ा बना करके भी आप पी सकते हैं। तो यह आपका पुष्कर मूल यानी कि इन्यूला रेशिमोसा यानी लोकल में मानू। एक ये पौधा है, यह भी उसका भाई बंधु है रुस्ता। ये रुस्ता है पर रुस्ता नहीं है, ठीक है। हाँ, ये रुस्ता है पर रुस्ता नहीं है, ये खुश रहता है, ये तुम्हारे पेट को खुश रखता है। इसका नाम है, ये हमारा ससुरिया की स्पीसीज है, कूठ इसको आयुर्वेद में बोला जाता है। कूठ का यह पौधा है, यह भी बहुत अद्भुत औषधि है, परंतु इसमें ध्यान रखना, इसको बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना होता है। ये इमरजेंसी के लिए है, ये पेट के रोगों के लिए, भयानक दर्द हो पेट में इन्फेक्शन हो, सूजन हो, उस स्थिति में थोड़ा सा इसके जड़ को उबाल करके पिला दो, काढ़ा बना करके, या पाउडर डायरेक्ट पानी से ले लो। ये एक अद्भुत औषधि है। ससुरिया लीवर के लिए, आंतों के लिए, ये रूटा, ये गैस के लिए, और आपके पेट को रूठने ना देने के लिए रूटा। ये आप देख रहे हैं सवेरे सवेरे फल वाली जड़ी हम ढूंढ करके ले आए। ये एक अद्भुत है, इसका फल भी लगा हुआ है। आप देखिए, अभी जब कैंसर के ऊपर बहुत जो रिसर्च हो रहा है, उसके अंदर ये एक इम्पोर्टेंट पौधा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है ये। इसको पोटोफाइलम बोलते हैं। पोटोफाइलम की ये पौधा है, और फल के साथ में बनककड़ी, दनमकोशु, और दूसरा इसमें ओलमोसे, ये 2 नाम है इसके यहाँ पर लोकल भाषा में। इसकी जो फल है, ये बहुत ज्यादा एंटी कैंसर प्रॉपर्टी से परिपूर्ण है। उसका आप प्रयोग, जिसको जैसे कैंसर होने की संभावना है, ऐसी जो गांठें हैं जो बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रही हैं, उस स्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु थोड़ी सी बात यह है कि यह काफी रेयर है, अभी लगभग समाप्ति की तरफ यह पौधा है, ये काफी कम मिलता है। परंतु यहाँ लोकल लेवल पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, पोटोफाइलम का, बनककड़ी का प्रयोग। ये एक दिव्य औषधि है। ये आप तो सब देख रहे होंगे, जो लेह में आ गया वो इसका सामना तो हर किसी से हो जाता है। और अभी आप देखिए, सब बाड़ों में, सब झाड़ों में, सब किनारे पर, नदी के किनारे पर ये सुंदर सुंदर फल लगा हुआ जो पौधा है, आपको सब जगह दिखाई देगा, जिसको हम लोकल में स्टार बू बोलते हैं। ये है सी बक थॉर्न, जो दुनिया में 3 दिन से पूरा देश में तहलका मचा हुआ है। श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, अभी डीआरडीओ के सहयोग से, भाई भुवनेश जी और हमारे डॉक्टर चौरसिया, बाकी टीम की वजह से, और डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी वगैरह ने आकर के किया। यह शिवकथोन एक तरह से मैं कहता हूं कि दुनिया का एक ऐसा पौधा है, इसका जड़ भी काम का है, इसका पत्ता भी काम का है, इसका फल भी काम का है। इसमें कांटे लगते हैं, वो कांटा भी काम का है, फल के अंदर बीज है, बीज भी काम का है।
यहाँ पर यह एक ऐसा पौधा है दुनिया में, मैं आपको बताता हूँ कि यदि सारी धरती की बीमारियां आप एक पौधे से ठीक करना चाहते हो तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सीबक थॉर्न है ये एक ऐसा पौधा है। आंवले से 80 गुना ज्यादा इसके अंदर विटामिन है। विटामिन सी के लिए हम आंवले को सबसे अद्भुत मानते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में नीचे जो है कम हाइट पर ये आंवला मिलता है, पर ये सीबक थॉर्न का ये बीज जो है यहाँ आप लोग हैं तो चलते फिरते मिल जाता है। आप लोग तो ताज़ा सीजन हालांकि 15-20 दिन रहता है। हमारा प्रयास अभी यह है कि DRDO ने जो इसके ऊपर अनुसंधान करके कुछ प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, हमारा प्रयास है कि सारे देश की जनता को भी मिले, हमारे फौजी भाइयों को भी मिले। ये प्रयास पतंजलि कर रहा है। परंतु आप लोग जो यहाँ रहने वाले भाई बहन हैं, इतना तो कर ही सकते हो, थोड़ी सी इन पत्तियों को तोड़ करके सुखा करके रख लो। इन पत्तियों को यदि 1-1 ग्राम पाउडर भी आप सुबह शाम ले लेते हैं तो आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे फेफड़े मजबूत होंगे। आपकी पेट की जो स्वेलिंग है, लीवर के अंदर स्वेलिंग है, इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग है, लीवर इनलार्ज है, किडनी में प्रॉब्लम है, उन सब में ये पत्तियां काम करेंगी। पाउडर फैटी लीवर आजकल बहुत ज़्यादा है, और जो कुछ यहाँ पर अल्कोहल का सेवन भी ज़्यादा ही करते हैं कई लोग, तो पी पा करके जो पथरी भी बहुत है, उन सब में आप इसका सेवन करें तो उससे आप इन रोगों से बच सकते हैं। बाकी जो यह फल है, फल सीजन में मिलता है, परंतु फल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर विटामिन 2 से लेकर के विटामिन 3, विटामिन 4, विटामिन 12 से लेकर के विटामिन 6, विटामिन सी और ई ये बहुत प्रचुर मात्रा में है, और ओमेगा 3 वगैरह भी, क्योंकि ओमेगा के लिए ओमेगा 7, ओमेगा 9, ओमेगा 6, ओमेगा 3 जो कहा जाता है कि सिर्फ मछली के तेल से पाया जा सकता है, इसके बीज के पौधों में है। अभी दुनिया में कुछ लोगों ने उसके कैप्सूल्स जेल भी बनाने शुरू करे। कल एक भाई लेकर के आया था कि गुरुजी ऐसी दवाई बनती है, उसका मूल्य था 4500 रुपये की एक डिब्बी। तो इस तरह से वो कैप्सूलों में भी बिक रहा है, पर ये बहुत अद्भुत चीज है, तो वह भी प्रोडक्ट हम आपको बनाएंगे। पर ये आपके लिए यहाँ की संजीवनी है, यहाँ आपके लिए यह अमृत है, और जो हृदय रोगों के लिए भी यह जो पत्ता है वो हार्ट डिजीज के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, और देशवासियों के लिए भी हम खुशखबरी लेकर के आए हैं कि पतंजलि योगपीठ अभी फल हम यहाँ पल्प इकट्ठा करा रहे हैं और जूस बना करके पूरे देश में पहुंचाने का प्रयास रहेगा, कि जिससे कि लेह और लद्दाख के निवासियों के और कारगिल वासियों के जीवन में समृद्धि आए, उनको रोजगार मिले, वह इसका मार्केट उपलब्ध हो और देश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो। क्योंकि पतंजलि का यही प्रयास है, शुरू से श्रद्धेय स्वामी जी का, हम सब लोगों का यही प्रयास है कि किस तरह से हम देश के लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं। देश की हवा, देश का पानी, देश की जड़ी बूटियां, और देश के लोगों के लिए लाभ प्राप्त हो, देश के लोगों के लिए वो बहुत लाभकारी हो। हमारा यह प्रयास हमेशा रहता है। और एक पौधा मेरे पास यहाँ पर है, ये यहाँ पर आप लोग जब इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं तो लेह लद्दाख में इसकी सब्जी बना करके खाया जाता है। इसका नाम है खलवा अस्तातीस। देख लो, लोकल लोग तो देख ही लो, ये कमाल की चीज है। खलवा अस्तातीस को देख लो। और बाकी जो है गुण का नहीं पता है। दो चीजें होती हैं, प्रयोग करना अलग बात है, क्योंकि प्रयोग हम लोग दैनंदिन जीवन में बहुत कुछ प्रयोग करते हैं, परंतु हमको लाभ का पता नहीं होता है। लाभ का पता होने से हमको और भी गर्व होता है। हम साग सब्जी के रूप में बहुत सारे प्रयोग करते हैं, पर हमको पता नहीं होता। जैसे मैंने बताया, ये यहाँ सब्जी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यह दुनिया का एक अद्भुत पौधा है। और यूनानी में ये जो है आपका, इस पौधे को, ये चिकोरियम का प्लांट है, चिकोरियम, जिसको कासनी बोलते हैं। कासनी का प्रयोग यूनानी में सर्वाधिक होता है। यूनानी के अंदर में आपने देखा होगा, यूनानी चिकित्सा के जितने एडवर्टाइज होते हैं उसमें जो किडनी रोगों को ठीक करने की शर्तिया इलाज की जो बात की जाती है, वह यही पौधा है। मैं कल परसों 2 दिन इधर घूमा तो सब लोग कह रहे थे, बाबा जी हमको पतंजलि का प्रोडक्ट इधर पूरा नहीं मिलता। अभी थोड़ा शुरुआत किया तो एक सेंटर तो हमारे श्रद्धेय पूज्य गुरुजी के
हमारे संगसेन भिक्षु जी के जो इधर मेडिटेशन सेंटर है वहां पर अपना एक केंद्र बना दिया, वहां वैद्य की सेवा भी मिलेगी और पूरे लेह लद्दाख के लोगों को आयुर्वेद का मेडिसिन, फूड सप्लीमेंट्स एंड हर्बल कॉस्मेटिक्स ये मिलेगा सब। तो वो अपना सेंटर का क्या जगह है? चांसपा में हमारे महाबोधि मेडिटेशन सेंटर के एक ब्रांच है चांसपा में, वहाँ सभी लोग योग और मेडिटेशन सीखने आते हैं। उधर ही कल स्वामी जी से ये उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सब अवेलेबल है। जो लोग ये चाहेंगे वहाँ कांटेक्ट कर दीजिए, सब अवेलेबल हो गया। आधा से ज़्यादा आ गया, बाकी सब आ जा रहे हैं। तो एक तो ये सेंटर के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, जोरदार तालियां महाराज श्री के लिए कि ये सेवा खाली 3 दिन की 5 दिन की नहीं, ये परमानेंट सेवा रहेगी यहाँ। फिर कल एक अपने मुस्लिम मस्जिद में गए थे, अंजुम क्या था वो, है ना, अंजुमन इधर बहुत अच्छा मस्जिद था, वहां गए तो वहां एक इंजीनियर भाई था मुस्लिम, सब्बीर बोला, बाबा जी पतंजलि का गाय का घी के बारे में हमने इतना सुना लेकिन हमको वो देसी घी मिलता नहीं है, बहुत से ऐसे ही मिलावटी प्रोडक्ट, एडल्टेशन वाले प्रोडक्ट हमको खाना पड़ता है। तो पतंजलि गाय का घी अब लेह लद्दाख में भी आ गया है और ये घी नहीं, च्यवनप्राश, च्यवनप्राश तो कहते हैं च्यवन ऋषि बूढ़े खाए तो जवान हो गए थे, तो ये च्यवनप्राश महाराज जी सबको उपलब्ध करवाएंगे इधर। और ये आंवला एलोवेरा का जूस ये सब पीते थे ना, ये आंवला का कैंडी, अब आंवले का कैंडी ऐसा है, एक कैंडी खा लो, 1-2 कैंडी तो इतना एनर्जी आ जाता है उससे। बाकी तो सिबकथोन के बारे में सब बताया, सारे फेस वॉश से लेकर के और यहाँ जितने भी ये शैम्पू हैं, ऑयल्स हैं, ये सारे के सारे अलग अलग। शिलाजीत के बारे में आपने बहुत सुना है, शिलाजीत का 100% प्योर ओरिजिनल कैप्सूल, उसका लिक्विड फॉर्म में, उसका गोली भी है। ये सब शिलाजीत, अश्वशिला, सारी औषधियां, अलग अलग तरह के साबुन, हर्बल सोप्स, मॉइस्चराइजर क्रीम, इधर सनस्क्रीन भी बनाया हमने, ऐसे तो बताया आचार्य जी ने जड़ी बूटियों से कर सकते। अब ये मॉइस्चराइजर क्रीम ऐसा है, ये विदेशी कंपनी बनाती है, इससे कम 5 से 10 गुना महंगा, 5 to 10 टाइम्स, परसेंटेज नहीं, 5 से 10% नहीं, 5 से 10 गुना महंगा बनाती है। लेकिन यह जो आपको ये जो मॉइस्चराइजर क्रीम है विदेशी कंपनियों से सस्ती और उनसे अच्छी, पूरी जड़ी बूटियों से। तो ये मॉइस्चराइजर क्रीम, ये सारा जो है शैम्पू, साबुन, एलोवेरा, आंवला का जूस, ये सारे प्रोडक्ट आपको, और पतंजलि की औषधियां, प्योर हनी, इधर हनी नहीं होता है तो ये प्योर हनी और सबसे सस्ता हनी। सबसे बड़ी बात है हमारा पूरा जो ये संकल्प है, इसमें 3 हमारे सिद्धांत है, 3 प्रिंसिपल्स, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस एंड प्रॉफिट से 100% चैरिटी। जो भी 1 रुपए से लेकर के करोड़ रुपए तक लाभ होता है वो 100% समाज की सेवा में लगता है। देश का पैसा देश में रहे। आप कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, लक्स, लाइफबॉय, डव, सनसिल्क और तमाम तरह की जो प्रोडक्ट यूज करते हो, पैसा कहां जाता है? ये सारी कंपनियां कौन सी हैं? विदेशी, फॉरेन की है। पैसा कहां गया? विदेश में। कोई भी कोका कोला है, पेप्सी है, कोका कोला है, पेप्सी है, यूनिलीवर है, फाइजर है, जितनी भी कंपनियां हैं, कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई सेवा का काम करती है? पतंजलि केवल सेवा का काम करता है। ये है पतंजलि की विशेषता। आप में से भी बहुत से भाइयों ने योग की सेवा में वॉलेंटरीली अपना योगदान देने की बात की है। फिर अभी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो है, एक तो बड़ा सेंटर तो होगा ही, लेकिन जैसे हर दुकान के अंदर विदेशी प्रोडक्ट भरे हुए हैं। अब लेह लद्दाख से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों के सामान पीछे रहेंगे और धीरे धीरे इनके बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएंगे। वो काम करना है।
स्वदेशी प्रोडक्ट आगे रहे। इसके लिए भाई सतीश कुमार यादव जी हैं, जिनको यहाँ जिला वितरक की जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर की सेवा दी है। एक बार इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है सबके ओर से। इस काम को अच्छे से करेंगे और हर एक शॉप के ऊपर जो डेली यूज करते हैं, आप सुबह उठते क्या करते हैं, टूथपेस्ट, उसके लिए दंत कांति इतना जबरदस्त है। यहाँ काफी लोग तो लाते हैं। कितने लोग आप में से दंत कांति करते हैं? कहां से लाते हो? इधर उधर से, कोई पंजाब से ला रहा है, कोई दिल्ली से ला रहा है, कोई सोनीपत हरियाणा से ला रहा है। तो दंत कांति इतना जबरदस्त है, 100 साल तक दांत अच्छे रहेंगे। किसी के दांतों में सूजन आ गई है, दांत खराब हो गए, वो भी ठीक हो जाएंगे और ठीक ठाक है, वो ठीक ठाक रहेंगे 100 साल तक। तो बस स्टैंड के पास से ये सेवा वितरक की शुरू कर रहे हैं। और आप लोगों को मैंने कहा सुबह उठ के दंत कांति, फिर बालों के लिए केश कांति, स्किन के लिए अलग अलग तरह के साबुन, फेस के लिए फेस वॉश और तमाम दंत मंजन से लेके आंखों में अंजन करने का हमने काजल बनाया। विदेशी कंपनियां बेचती हैं 900 रुपए का, कितने का, और पतंजलि देता 90 रुपए का। बताओ, इतना अंतर है जमीन आसमान का। वो 900 रुपए का जो काजल देते हैं, वो 90 रुपए का पतंजलि का मिलता है। वो जो विदेशी काजल है ना, वो खाली शो के लिए है। पतंजलि का काजल लगाओगे तो आंखें सुंदर भी दिखेंगी और स्वस्थ भी रहेंगी। ये दोनों फायदे। तो ये सारे प्रोडक्ट पतंजलि के आपको यहाँ से मिलने शुरू हो जाएंगे। और जो है वॉशिंग पाउडर से लेकर के, जैसे डिटर्जेंट केक जो है, ये विदेशी कंपनी, कुछ लोगों के बहुत अच्छे कपड़े होते थे अच्छी क्वालिटी के, तो बोले लो क्वालिटी के साबुन मिलते हैं देसी। रिन इस देश में बहुत वर्षों से एक धाक जमाए हुए था कि उसका कोई विकल्प नहीं दे पा रहा था। हमने रिन से भी अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट केक और उससे सस्ता उपलब्ध कराया। और इसके साथ साथ जैसे डिश वॉश है, उसकी तो आप सोचिए, आपको शायद आपको भी नहीं पता होगा पतंजलि से कोई डिश वॉश बनता है, लेकिन 100 टन से ज्यादा तो अभी हम बना रहे हैं और 500 टन की डिमांड है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, लेकिन उसका हमने यही रखा, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस एंड 100% चैरिटी फ्रॉम प्रॉफिट्स, माने जो है देश के लिए। अभी जैसे आचार्य जी इतनी जड़ी बूटियों के बारे में बता रहे थे, ये जो सीबोक्थोन के बारे में बोल रहे थे, सीबोक्थोन आप यहाँ 10-20 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक का पैदा कर सकते हो। पूरे देश में हम उसको पहुंचाएंगे, आपके यहाँ समृद्धि आएगी, देश को स्वास्थ्य मिलेगा। एक सीबोक्थोन, ये तो एक जड़ी बूटी के बारे में बताया। ऐसे ही आप 10, 20, 50 करोड़ का यहाँ पर आप पुष्कर मूल पैदा कीजिए। मैंने कहा 100 टन तो हम ही खरीद लेंगे, 100 टन आप पैदा करो यहाँ। इतनी चीजें हैं यहाँ इस पूरे पहाड़ों में, ऐसी ये जड़ी बूटियां। कोई अलग बात है कि आप बहुत ज्यादा चावल गेहूं पैदा नहीं कर सकते, उतना अपनी जरूरत का पैदा कर लेते हो, सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो। लेकिन इन जड़ी बूटियों को, चाहे पुष्कर मूल है, चाहे वो अर्चा है, अर्चा पैदा करो आप, 50-100 टन हम ही ले लेंगे। पैदा करो, अपने खेतों में लगा दो इसकी जड़ियां ला करके, फिर पैदा होता रहेगा धीरे धीरे बढ़ाते रहो इसको। पुष्कर मूल को पैदा करो, अर्चा को पैदा करो, सोम, ककड़ी जैसे बताया, कासनी, ये सब एक सीबोक्थोन और एप्रिकोट, खुमानी की बात नहीं है खाली, एक एप्रिकोट की या सीबोक्थोन की बात नहीं है। आप लोग जो भी यहां से पैदा करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके उन प्रोडक्ट्स को अच्छी कीमत पर हम देश के लोगों को उपलब्ध कराएं और एक बहुत बड़ा सामंजस्य हम लेह लद्दाख और हिंदुस्तान के साथ स्थापित करें। क्योंकि इंडस नदी से इंडिया, जिस सिंधु नदी से हम हिंदू और हिंदुस्तानी कहलाते हैं, वो वहां आपस में एक ऐसा तालमेल हम बैठाएंगे। और इधर तो हमने कहा हमारे सैनिक और इधर संत और सैनिक मिलकर के दोनों देश को बचाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।